मैं घनश्याम सिंह डरसेना, सहायक प्राध्यापक गणित, शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदिनी नगर। आज हम बीएससी भाग 2 पेपर सेकंड यूनिट 3 का टॉपिक ले रहे हैं, लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सर्वप्रथम देखेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या आंशिक अवकल समीकरण क्या होता है। वह समीकरण जिसमें दो या दो से अधिक चरों के किसी फलन का आंशिक अवकल गुणांक विद्यमान हो, एक आंशिक अवकल समीकरण कहलाता है। अर्थात ए इक्वेशन इज सेड टू बी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन्स टू आर मोर देन partial differential coefficient is called partial differential equation। अब है हमारा लैग्रेंजेस डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में होता है, स्मॉल p इंटू कैपिटल P प्लस स्मॉल q इंटू कैपिटल Q इक्वल टू r के प्रारूप का कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लैग्रेंजेस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। यहाँ पर कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R जो है ये x, y के तथा z के फंक्शन हैं, तथा स्मॉल p और स्मॉल q जो है ये डिफरेंशियल कोफिशेंट है। अर्थात p का मतलब होता है डेल z बाई डेल x और q का मतलब होता है डेल z बाई डेल y। तो इसलिए इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए कहा जाता है कि p और q जो है इनका ऑर्डर जो है 1 होता है, इसलिए इनको हम बोलते हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस पर वर्किंग रूल। किसी भी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सर्वप्रथम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्म होता है स्मॉल p इंटू कैपिटल P प्लस q इंटू स्मॉल q इंटू कैपिटल Q इक्वल टू r। सेकंड नंबर स्टेप में इसका हम ऑक्सिलरी इक्वेशन ले लेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है dx बाई कैपिटल P इक्वल टू dy बाई कैपिटल Q इक्वल टू dz बाई r। थर्ड नंबर स्टेप में हम ये जो 3 इक्वेशंस हैं इनमें से किसी दो पेयर को या दो मेंबर को या दो भिन्न को लेकर के जो है हमको सॉल्व करना है। मान लीजिए हम पहले और दूसरे को लेकर के हमने सॉल्व कर लिया और उसका सलूशन हम u इक्वल टू a हमने सपोज कर लिया। दूसरे और तीसरे को लेकर के मान लीजिए हम हल करते हैं और v इक्वल टू b मिल जाता है, तब इसका जनरलाइज्ड जो सलूशन होता है फाई ऑफ u v इक्वल टू 0 होता है। इस लैग्रेंजेस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये है। सर्वप्रथम हम यह कोशिश करते हैं कि ये जो फ्रैक्शंस आपके पास हैं यदि वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल फॉर्म में हैं, या अगर वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल फॉर्म में नहीं है तो उनको किसी तरह से सेपरेशन ऑफ वेरिएबल फॉर्म में चेंज करके जो है हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व करते हैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को। दूसरा तरीका ये है कि ये जो p, q, r जो x, y, z के फंक्शन हैं इनके लिए कोफिशेंट जो है इस तरीके से चूज़ करते हैं। मान लीजिए कोफिशेंट हम l, m और n का चयन करते हैं, तब l इंटू p प्लस m इंटू q प्लस n इंटू r की वैल्यू 0 हो जाए। अर्थात ये जो p, q, r में lmn की वैल्यू लेने पर जो है इनका सम जो है 0 होना चाहिए। ये जो lmn की जो वैल्यू है ये वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, और ये किसी भी रूप में हो सकता है। फ्रैक्शन को हल करते समय जो है किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि वो चेंज होते हैं, जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में भी चेंज करके उसको हल कर सकते हैं। अर्थात हमारा केवल एक ही उद्देश्य होगा कि 3 जो फ्रैक्शंस आपको मिलेंगे जो है उनमें से किन्हीं 2 को ले करके हल करना है, और इनमें से कोई 2 हल आपको प्राप्त करना है। जैसे पहले 2 से आप एक हल ले लिए, दूसरे और तीसरे से एक हल ले लिए, अथवा पहले और तीसरे से एक हल ज्ञात कर सकते हैं। इस पर एक उदाहरण ले रहे हैं, yzp प्लस zxq इक्वल टू xy।
यहाँ देखिए P और Q जो है ये लीनियर फॉर्म में है जो है, ठीक। P का मतलब है डेल जेड बाई डेल एक्स और Q का मतलब है डेल जेड बाई डेल वाई। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वाई जेड पी प्लस जेड एक्स क्यू इक्वल टू एक्स वाई। अब हम इस इक्वेशन नंबर 1 को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से जो है, और स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा कैपिटल P इंटू पी प्लस कैपिटल Q इंटू क्यू इक्वल टू आर। तो यहाँ से कैपिटल P इक्वल टू मिलेगा वाई जेड, कैपिटल Q इक्वल टू मिलेगा जेड एक्स, कैपिटल R इक्वल टू मिलेगा एक्स वाई। अब यहाँ पर लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा डी एक्स बाई वाई जेड मतलब डी एक्स बाई पी इक्वल टू डी वाई बटे क्यू इक्वल टू डी जेड बाई आर। दैट मीन्स डी एक्स बाई वाई जेड डी वाई बटे जेड एक्स और डी जेड बाई एक्स वाई। अब हम यहाँ पर पहले दो फ्रैक्शन को ले रहे हैं डी एक्स बाई वाई जेड और डी वाई बटे जेड एक्स। तो यहाँ देखिए पहले दो फ्रैक्शन को लेने से यहाँ जेड जो है कैंसल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा डी एक्स बाई वाई बटे डी एक्स बाई एक्स। इसको हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल फॉर्म का मतलब होता है डी एक्स के साथ ओनली एक्स वेरिएबल या एक्स वेरिएबल के टर्म्स होंगे और डी वाई के साथ ओनली वाई वेरिएबल अथवा वाई वेरिएबल के टर्म्स होंगे। इसलिए हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट साइड माइनस लिख दिया। तो ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल फॉर्म में हो गया। देखिए एक्स के साथ डी एक्स है और वाई के साथ डी वाई हो गया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो राइट साइड में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये आप जो है सी डेज सी वन डेज कोई भी नाम आप दे सकते हैं। इंटीग्रेट कर दिया तो एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू टू सी वन डेज। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये टू सी वन डेज हुआ, तो सी वन डेज को एक नया रीनेम कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी वन। ये हमारा फर्स्ट सोल्यूशन हो गया। पुनः अंतिम दो भिन्न या दो अनुपात को लेने से डी वाई बाई जेड एक्स इक्वल टू डी जेड बाई एक्स वाई। यहाँ से देखिए एक्स जो है वो कैंसल हो जाएगा, तो डी वाई बाई जेड इक्वल टू डी जेड बाई। फिर यहाँ से इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस y को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस z को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट साइड ट्रांसफ़र कर दीजिए, जीरो मिल जाएगा। इंटीग्रेट करिए तो आपको मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी टू। सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन फर्स्ट सोल्यूशन था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी वन और दूसरा सोल्यूशन था हमारा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी टू। तो इसको ब्रैकेट में इस तरीके से आर्बिट्री फंक्शन लिख करके लिख देंगे तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। सेकंड एग्जांपल है इस पर जो है एक्स जेड पी प्लस वाई जेड क्यू इक्वल टू एक्स क्यू। यहाँ पर जो है इसका सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स जेड पी प्लस वाई जेड क्यू इक्वल टू एक्स वाई। यहाँ पर कैपिटल P इक्वल टू एक्स जेड, कैपिटल Q इक्वल टू वाई जेड, कैपिटल R इक्वल टू एक्स वाई। यहाँ इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स जेड डी वाई बटे वाई जेड और डी जेड बटे एक्स वाई। फर्स्ट टू फ्रैक्शन डी एक्स बाई एक्स जेड इक्वल टू डी वाई बाई वाई जेड, बोथ साइड से जेड यहाँ देखिए कैंसल हो जाएगा तो डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू डी वाई बाई एक्स। ये ऑलरेडी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल फॉर्म में है। ऑन इंटीग्रेशन इंटीग्रेट कर दीजिए, वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन हो गया लॉग एक्स, वन बाई वाई का इंटीग्रेशन हो गया लॉग वाई। चूँकि दोनों फंक्शन लॉग के फॉर्म में है इसलिए आप कांस्टेंट को लॉग ऑफ सी वन लॉग सी डेज एसेट्रा आप मान सकते हैं। इसको इस तरफ ट्रांसफ़र कर दीजिए तो लॉग एक्स माइनस लॉग वाई इक्वल टू लॉग सी वन। बोथ साइड से लॉग हटा देंगे तो एक्स बाई वाई इक्वल टू सी वन या सी वन वाई इक्वल टू एक्स। हाँ, यहाँ एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट सोल्यूशन से यदि कोई रिलेशन हमको प्राप्त होता है तो उस रिलेशन को हम सेकंड सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए भी प्रयुक्त कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे। यहाँ देखिए लास्ट टू फ्रैक्शन से जब आप लेंगे जो है तो डी वाई बटे वाई जेड इक्वल टू डी जेड बटे एक्स वाई जब लेंगे तो यहाँ से वाई कैंसल हो जाएगा और आपको मिलेगा डी वाई बटे जेड इक्वल टू डी जेड बटे एक्स। अब यहाँ देखिए किसी भी स्थिति में ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल फॉर्म में नहीं हो सकता। क्यों?
क्योंकि डी जेड के साथ जेड होना चाहिए लेकिन और डी वाई के साथ वाई, बट यहाँ पर एक्स है, इसलिए यहाँ जो फर्स्ट सोल्यूशन से हमको जो रिलेशन मिला है c1y इक्वल टू एक्स को यहाँ हम यूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करने के पश्चात c1 की वैल्यू आप पुट कर देंगे, देन वी गेट एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू c2। सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन, फर्स्ट सोल्यूशन हमारा था एक्स बाई वाई इक्वल टू c1, सो एक्स बाई वाई कॉमा एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ हम रिक्वायर्ड सोल्यूशन को हम ऐसा भी बोल सकते हैं जो है कि ये दोनों मिल करके जो है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सोल्यूशन है। थैंक यू।